नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार, आप देख रहे हैं साइना संदेश। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं धन्वंतरी सेवा न्यास में आए हुए हैं और यहाँ पे जो है आज जो है कार्यकर्ता सम्मान समारोह चल रहा था। तो हम लोग जो है ये जो आपका धन्वंतरी सेवा न्यास जो है, धन्वंतरी सेवा न्यास के जो अध्यक्ष चेयरमैन जी हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था। तो सर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम के लिए और सर इस कार्यक्रम के बारे में सर बताएँ आप? साइन अप संदेश। साइन अप संदेश। पहले तो साइन अप संदेश का के दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। साथ में आज हमने जो कार्यक्रम किया है अर्थात 9 दिसंबर 2025 को धन्वंतरी सेवा न्यास के बैनर पर उसका मैं अध्यक्ष हूँ। आज बेसिकली 2 पर्पस थे इस कार्यक्रम के। एक था एक संगोष्ठी, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और दूसरा था कि कुछ चिकित्सक जो वास्तव में मरीजों की बहुत शिद्दत से सेवा कर रहे हैं और कुछ संस्थाएं जो समाज में सेवा कर रही हैं उनको सम्मानित करना, उनको रिकॉग्निशन देना। आज के इस कार्यक्रम में हमने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पीजीआई, लोहिया यूनिवर्सिटी, बलरामपुर हॉस्पिटल, रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल, श्याम प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल, दीन बंधु अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल, बहुत सारे अस्पतालों के जो ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं लीग से हटकर गरीब आदमी को, वंचित व्यक्ति को देने की कोशिश की है, जिन्होंने मेरे कहने पर गांव में या स्लम एरिया में कैंप लगाए हैं, वहां पर अपनी सेवा दी है, ऐसे आज चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। कुछ संस्थाएं होती हैं जो समाज में कार्य करती हैं और कुछ संस्थाएं होती हैं सोशल मीडिया में काम करती हैं। हमने आज उन संस्थाओं को जो समाज में काम कर रही हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में काम नहीं कर रही हैं, उन संस्थाओं को भी रिकॉग्निशन किया, उनको सम्मानित किया है। आज इस कार्यक्रम में आज के जो मुख्य अतिथि थे कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सभापति हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि रहे और बाकी और भी बहुत से लोग, गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम में वस्तुतः उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में एक सेवा भावना विकसित की जाए, चिकित्सकों के बीच में एक संवेदनशीलता समाज के प्रति बढ़ाई जाए और ऐसे वास्तव में संगठनों का पता लगाया जाए और उनको नेटवर्किंग की जाए जो वास्तव में अच्छा कार्य करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका धन्वंतरी सेवा न्यास जो है, आगे का क्या और प्लान है आपका? कुछ प्लान के बारे में भी अभी मेरा पर्पज है कि हम लोग सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं। लगभग 10 सरकारी अस्पताल जो लखनऊ में, उनमें हम काम कर रहे हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लोहिया अस्पताल है, बलरामपुर हॉस्पिटल है, श्याम प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है, लोक बंधु हॉस्पिटल है, रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल है, आदि। इन सब में हम काम क्या करते हैं, स्ट्रेचर व्हील चेयर सर्विस देते हैं कि सबसे पहले मरीज आता है तो उसको स्ट्रेचर और व्हील चेयर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसका एक आधार कार्ड जमा कर लेते हैं, उसको निःशुल्क स्ट्रेचर व्हील चेयर कह देते हैं। दिन भर इस्तेमाल करो, जब मरीज आपका सेवा से निवृत्त हो जाए, डॉक्टर को दिखा ले, उसके बाद आप व्हील चेयर वापस कर दो, स्ट्रेचर वापस कर दो, आधार कार्ड वापस ले जाओ। फिर मरीज जब भर्ती होता है तो भर्ती मरीज को सरकार खाना खिलाती है, लेकिन रोगी के जो परिजन होते हैं उनको खाना हम खिलाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा जो रैन बसेरा बने हुए हैं उनकी समुचित व्यवस्था भी करते हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप है या दूसरे रेस्पिरेटरी हेल्थ कैंप है गांव में, स्लम एरिया में, उसमें लगाते हैं। आपके कार्यकर्ता के द्वारा ये भी बताया गया है कि कुछ आप रसोई वगैरह भी चलाते हैं, इसके बारे में? जी हाँ, ये रसोई चलाते हैं जिसमें हम 10 रुपए में भरपेट भोजन कराते हैं। अच्छा, ₹10 लेके और आप भर पे 10 रुपए इसलिए क्योंकि उससे भोजन की कॉस्ट नहीं निकलती है। वो व्यक्ति सम्मान से भोजन कर सके कि मैंने कुछ ना कुछ सब सहयोग किया है, इसलिए। रैन बसेरा के बारे में आप रैन बसेरा में बता रहा था, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का रैन बसेरा 7-8 साल से हम चला रहे हैं। वहाँ जब हमने रैन बसेरा लिया तो वहाँ कुत्ते बैठे रहते थे, अच्छे तखत डलवाए, अच्छा गद्दा डलवाया, अच्छा फर्श है, अच्छा सर्दी में हमारी बहुत सी संस्थाएं कंबल दे जाती हैं, रजाई दे जाती हैं, उनको भोजन की व्यवस्था देते हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल में एक रैन बसेरा था 1995 में, जिसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको हमने लिया, उसको बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। तो ये व्यवस्था भी इस सर्दियों का क्या प्लान है सर आगे रैन बसेरा? लखनऊ के अलावा हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है ग्रेटर नोएडा में, उसमें भी ये सब व्यवस्था दे रहे हैं। इस सर्दियों में हमारा प्लान है कि कोई भूखा ना रहे, ये तो हम पहले से निश्चित कर रहे हैं, लेकिन किसी को ठंड ना हो, कोई निमोनिया से ना मरे, कोई वायरल फीवर से ना मरे, इसकी व्यवस्था की जाए। डॉक्टर साहब बस एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है आयुष्मान को लेके। जैसा कि आपने अभी आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बताया जा रहा था कि आप आयुष्मान के बारे में भी कुछ बता रहे थे। तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, काफ़ी लोगों का ये शिकायत भी रहती है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी जी, अब मेरा आप सवाल मैंने मैं समझ बताएँ सर बताएँ। आयुष्मान भारत में आपको बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बार टॉप 5 विभाग की लिस्ट जारी हुई थी जो आयुष्मान भारत में सबसे ज्यादा सहयोग करेंगे।
मैं आपको बता दूं, जिस विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, वो उसमें टॉप में शामिल था। आयुष्मान भारत में समस्या क्या है कि सेंसस जो लिया गया है 2011 का लिया गया। अब 11 के बाद जो व्यक्ति है उसका उसमें डेटाबेस नहीं है। दूसरा क्या है, किसी का आधार कार्ड बना है, मोबाइल नंबर उसमें कुछ और था, लिंक कुछ और है, वो भी नहीं ट्रेस हो पाता है। तो जब तक वो भाई वैसा है ना, जब तक कागज परफेक्ट नहीं होगा तब तक आपका कार्ड नहीं बन सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा, ऐसे गरीब भाई जिनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना है या किसी तरह से नहीं बन पा रहा है, वो निराश ना हो। आज ये जो हमने कार्यक्रम किया है, इसीलिए किया है कि ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे पास बहुत हैं जो आगे आती हैं और ऐसे लोगों की सेवा करती हैं। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। दिन था 22 जून 1998, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इसके पहले कोई चैरिटी का काम नहीं होता था। मैं उस समय परमानेंट डॉक्टर भी नहीं था, मैं उस समय टेम्पररी डॉक्टर काम कर रहा था। लेकिन मेरे कमरे में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज की पहली संस्था का जन्म हुआ, जिसका नाम हरिओम सेवा केंद्र है। वो तब से गरीब मरीजों की सेवा कर रही है और आज भी कर रही है। कोई बच्चों के कैंसर पे ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन है, वो बच्चों के कैंसर पे काम कर रही है। हरिओम सेवा केंद्र है, हरिश्चंद वादी संस्था, बहुत सारी अब संस्थाएं आ गई हैं जो हमारी नेटवर्किंग में उनको कहीं ना कहीं हम न कुछ सहयोग दिला ही देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो अभी आप धन्वंतरी सेवा न्यास का जो चेयरमैन अध्यक्ष जी हैं उनको भी आपने सुना था। तो इसी के साथ मैं हूँ विकास कुमार, आप देख रहे हैं साइनस संदेश, हमारे साथ में बने रहें। नमस्कार, मैं हूँ विकास।